हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 5 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 29 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 21 फरवरी 2022। छठा सप्ताह चल रहा है और वर्कशीट की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को, जो कि मातृभाषा से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छी होने वाली है आज की वर्कशीट। आपको मज़ा भी आने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अब हम देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज 21 फरवरी है। दुनिया भर में हर वर्ष इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। ठीक है। तो मातृभाषा क्या होती है? सभी को पता है, मातृभाषा होती है जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। जैसे आपने शुरू में हिंदी सीखी, आपने पहला शब्द हिंदी का ही बोला, या शुरू से आपकी मम्मी पापा ने आपको हिंदी ही सिखाई है और आपकी पहली भाषा हिंदी है, तो वही आपकी मातृभाषा कहलाएगी। तो हर बच्चे की अलग अलग मातृभाषा होती है। किसी की पंजाबी, क्योंकि पंजाब में रहने वाले लोग मोस्टली जो है पंजाबी ही सीखते हैं शुरू से, तो किसी की पंजाबी होती है, तो किसी की गुजराती। तो मातृभाषा डिपेंड करती है कि आपने शुरू से कौन सी भाषा सीखी है और उसी को मातृभाषा कंसिडर किया जाता है। तो बच्चों, हम सबको कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज की कहानी को हम एक नए तरीके से पढ़ने का आनंद लेते हैं। आइए आज हम मीरा के साथ भारत भ्रमण पर चलेंगे। तो आज हम भारत भ्रमण का क्या अर्थ है? भारत को घूमना, पूरे भारत का वो ट्रैवल करना, उसको हम भारत भ्रमण कहते हैं। तो आज हम मीरा के साथ भारत भ्रमण पर चलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है। मीरा दिल्ली नगर की निवासी है। उसके पिताजी उत्तर प्रदेश व माताजी बंगाल की हैं। आज मीरा अपने माता पिता के साथ भारत भ्रमण करके लौटी है। उसके सभी दोस्तों ने उससे पूछा कि यदि उसे अलग अलग भाषाओं में शुभ प्रभात कहना हो तो वो कैसे कहेगी। मीरा का जवाब कुछ इस प्रकार था। देखिए, सिक्किम सिक्किम जो राज्य है वहां की बोली है नेपाली। सुप्रभात कहने का वहां का तरीका है शुभ। देखिए, शुभ नॉर्मली देखो हम क्या बोलते हैं, सुप्रभात, लेकिन सिक्किम में क्या बोला जाता है? शुभ। अब यहाँ पर थोड़ा अंतर है, देखो, शुभ शुभ और शुभ। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है। तो वहां पर बोलते हैं शुभ प्रभात। ठीक है, और भाषा को कैसे लिखते हैं? शुभ प्रभात को लिखेंगे कैसे कॉपी में, मतलब राइटिंग कैसे होती है वहां की? ऐसे ही नॉर्मली हिंदी की ही होती है। ठीक है। ऐसे देखो, बंगाल में भाषा बोली जाती है बंगाली, या फिर हम बांग्ला कह सकते हैं। और यहाँ जो है सुप्रभात बोलने का तरीका कैसे होता है? सुप्रभात। ठीक है, देखो बड़े की मात्रा, तो यहाँ पर शु बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग शुभ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शुभ बोलते हैं। ठीक है, तो सुप्रभात क्या बोलते हैं? सुप्रभात। और यहाँ लिखते कैसे हैं बंगाली में सुप्रभात को? देखिए, इस तरीके से लिखते हैं बंगाली में। ठीक है, तो ये बांग्ला में लिखी हुई राइटिंग है, सुप्रभात लिखा है यहाँ पर। ठीक है। फिर बिहार में भाषा भोजपुरी बोली जाती है और वहाँ पर सुप्रभात को सुप्रभात ही बोला जाता है और लिखा भी सुप्रभात ही जाता है। कश्मीर की भाषा कश्मीरी है, वहाँ पर सुप्रभात को बड़े ही अलग ढंग से बोला जाता है और ये है सुबह ब खैर। क्या बोला जाता है? सुबह ब खैर, और लिखा इस तरीके से जाता है कश्मीरी भाषा में, सुबह ब खैर को। ठीक है, और सुबह ब खैर का क्या अर्थ है? यानी शुभ प्रभात। ठीक है ना। तो ये अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा थी और अलग अलग यहाँ पर सुप्रभात कहने का तरीका भी था और भाषा लेखन भी अलग था हर राज्य का। ये हमने यहाँ से देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप कंट्रीज क्विज खेलना चाहते हो ना, तो कंट्रीज क्विज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप कंट्रीज क्विज खेल सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज है, तो ज़रूर खेलिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न एक है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर पर बोली जाने वाली भाषा यानी आपकी मातृभाषा में आप नीचे दिए गए शब्दों एवं वाक्यों को कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर आप लिखोगे आपकी मातृभाषा का नाम। ठीक है, आपकी मातृभाषा का नाम हिंदी मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपकी पंजाबी या कोई और हो ना तो आप उसी का नाम लिखना। ठीक है,
और अगर आप यहाँ पर देखिए नमस्ते, नमस्ते को आपकी मातृभाषा में कैसे लिखेंगे वो आप बताइएगा। मेरा नाम डैश है तो यहाँ बीच में अपना नाम फिल कीजिएगा। शुभ रात्रि को आपकी भाषा में, आपकी मातृभाषा में कैसे लिखते हैं वो आप बताइएगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, इसको आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं वो भी आपको बताना है। आप कैसे हैं, इस वाक्य को मातृभाषा में जो आपकी है उसमें क्या बोलेंगे। आप क्या खाना पसंद करेंगे, इस वाक्य को भी आपकी मातृभाषा में क्या बोलेंगे वो आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने हिंदी लिखा है तो ये सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से लिखे जाएंगे, इनमें कोई फेर बदलाव नहीं होगा। तो अगर आपकी भी मातृभाषा हिंदी है तो आप इन सबको ऐसे ही लिखे रहने दीजिएगा, ठीक है। इनमें कोई फेर बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि सारे हिंदी में लिखे हुए हैं। अगर आपकी मातृभाषा मान लीजिए पंजाबी है, ठीक है, आपकी मातृभाषा मान लीजिए पंजाबी है तो आप नमस्ते को, शुभ रात्रि को, आप कैसे हैं, इन सबको पंजाबी भाषा में लिखना। आपकी मातृभाषा उर्दू है तो आप यहाँ हिंदी ना लिखकर उर्दू लिखिएगा, ठीक है, यहाँ हिंदी ना लिखकर उर्दू लिखिएगा, ठीक है। और उर्दू भाषा में ही इन सारी वाक्य को लिखिएगा। जैसे नमस्ते को उर्दू में जो भी बोलते हैं वो लिखिएगा, शुभ रात्रि को जो भी बोलते हैं उर्दू में वो यहाँ लिखिएगा, आप कैसे हैं इसको उर्दू में जो बोलते हैं वो यहाँ लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या है, नेम्स ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट्स यूज्ड बाय इंडियाज 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ पर एक मैप दे रखा है, यहाँ पर भी कोई जानकारी आपको बता रखी है। यहाँ पर उन सारे जो हैं लैंग्वेजेस, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की जो नाम हैं वो यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप देखें जूम कर तो यहाँ यही सब दिखा रखा है कि कौन सी जो भाषा है वो कौन से स्टेट में बोली जाती है। तो इसको आप देख सकते हो और इससे भी नॉलेज ले सकते हो। फिर लास्ट में मज़ेदार गतिविधि है, प्यारे बच्चों पता लगाइए आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग किस किस राज्य के हैं और वे कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करती हैं, उसकी एक सूची तैयार कीजिए। तो एक सूची आपको तैयार करनी है, तो आप कैसे सूची बना सकते हैं, देखो आपके आस पड़ोस के लोग, तो आपको क्या करना है, एक मिनट, आपको अपने आस पड़ोस के लोगों के नाम लिखने हैं, उसके बाद वो किस राज्य के हैं वो लिखना है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं वो लिखना है। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे पड़ोसी का नाम, एक एक अच्छी सी सूची तैयार करनी है, ठीक है। तो पड़ोसी का नाम, ठीक है, एक ऐसे टेबल आप लोग तैयार कर लोगे। और उसमें अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में आपको टेबल तैयार करनी है। पड़ोसी का नाम, फिर वो जिस राज्य से है उसका नाम, और राज्य के अलावा और क्या पूछा है, और कौन सी भाषा का प्रयोग करता है ये भी पूछा है ना। तो राज्य का नाम, उसके बाद उन पड़ोसी की, जो भी आपके पड़ोसी हैं उनकी भाषा यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पूरी टेबल तैयार करोगे और जैसे पहला नंबर डाला और यहाँ अपने पड़ोसी का नाम लिखोगे आप, फिर वो राज्य मान लीजिए वो हैं बंगाल से, या फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी राज्य से वो हो। मान लीजिए पहले आपके जो पड़ोसी हैं वो गुजरात से हैं, उनकी भाषा क्या है, मातृभाषा गुजराती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरे जो पड़ोसी हैं वो आपके राजस्थान से हैं, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से हैं और उनकी जो भाषा है वो राजस्थानी है, राजस्थानी। तो इस तरीके से आप पूरी सूची तैयार करोगे और ये आपको खुद से पता लगाना है कि आपके पड़ोसी कौन से राज्य से, उनका क्या नाम है। जैसे आपके पहले पड़ोसी का नाम है पूनम, दूसरे पड़ोसी का नाम है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सोनू या सोनम, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी आप लिस्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।